आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मौजूद आमिर भाई, ज्वाइंट टाउन इंचार्ज, दीगर जिम्मेदारान, माओ बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। ख्वाहिश तो ये कि ऐसी मीटिंगें जो इस तरह की हों उसमें इंटरेक्शन ऐसे हो जाए कि आप लोग की तरफ से अगर कोई बात हो तो वो भी पहुंचे, क्योंकि अमूमन उम्मीदवार आता है, वो अपनी बात करता है और उसके बाद वो चला जाता है। आपका मैसेज, आपकी बात उस तक नहीं पहुंचती। तो अगर आप में से कोई बात करना चाहे तो कर सकते हैं, ताकि मैं उसका जवाब दूंगा तो उसमें इंटरेक्शन भी हमारा हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं अपनी कुछ बात करके आपसे चला जाऊंगा यहाँ से। तो मैं चाहता हूँ, ख्वाहिश है कि आप लोग चाहें, आप लोग खड़े हो, बात करें प्लीज। है कोई ऐसे बुजुर्ग, ऐसे साथी जो बात करना चाहें अपने इलाके के हवाले से? मैं करूं बात, अहाता कर दूंगा। आपके इलाके के वही मसाइल हैं जो इस शहर के मसाइल हैं। तो देखें, इलेक्शन आता है और जब इलेक्शन आता है तो हमारे पास इस शहर में वोट देने के लिए वोटर जो है वो कंफ्यूज होता है कि मैं वोट दूं या ना दूं, दूं तो किसको दूं। जब ये बात होती है कि मैं वोट किसको दूं तो उसके पास ऑप्शन क्या है? यहां वोट देने वाले के लिए ऑप्शन 2-3 जमातों के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। आवाज आ रही है मेरी? 2-3 जमातों के अलावा यहां पर आपके पास, एक वोटर के पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं। हम पहले उन जमातों की बात कर लेते हैं कि वो जमातें कौन सी हैं, और एक वोटर उन जमातों को वोट देने निकले तो उन जमातों की पिछली क्या कारकर्दगी है जिसके ऊपर वो वोट देगा उन्हें। तो हमारे पास सबसे पहले सिंध की हुक्मरान जमात है पीपल्स पार्टी, जिसकी मैं माजी में बहुत ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, लेकिन 2008 से 2023 तक जो अभी ये गवर्नमेंट खत्म हुई है उस वक्त तक उसी की गवर्नमेंट रही है सिंध में। और वो कहते हैं कि 22,500 अरब रुपए हमने इस सूबे में लगाए और 300 खरब रुपए कराची शहर टैक्स देता है। वो कहते हैं 22,000 अरब रुपए हमने इस शहर में लगाए। अब सवाल ये बनता है कि कहां लगाएं? क्या कोई एक यूसी ऐसी है जो वो मॉडल यूसी के तौर पे पेश कर सकते हैं? कोई एक ऐसी यूसी है? और 22,500 अरब रुपए कहीं ना कहीं नजर आने चाहिए। उसके बाद 18वीं तरमीम के बाद उन्होंने बल्दियाती निजाम ऐसा दिया इस शहर को कि वो बल्दियाती निजाम अपाहज निजाम था। वो इस शहर के साथ साथ इस सूबे में भी कहीं पे कारामद नहीं रहा। ऐसा नहीं रहा कि जिससे जो डिलीवर कर सके। वसाइल उनसे ले लिए गए, इदारे उनसे ले लिए गए, इख्तियारात उनसे ले लिए गए। तो एक वोटर को अगर शहर में पीपल्स पार्टी बहैसियत जमात शहर में नजर नहीं आता कि वो इतनी बड़ी तादाद में उसको वोट देगी कि वो जीत कर आए। फिर एक जमात इस्लामी आपके पास, यहाँ का मेरे ख्याल में चेयरमैन भी जमात इस्लामी का है। 5% वोट से वो जमात एक साल पहले 2023-2015 में 2023 15 जनवरी में इलेक्शन हुए थे, एक साल पहले वो जमात आई थी। एक साल में उसकी कारकर्दगी आपके सामने है। मैं एक साल का इसलिए कह रहा हूं कि पहले साल में जब सैयद मुस्तफा कमाल सिटी नाजिम बने थे तो उनका नाम मुस्तफा खुदाल रख दिया गया था, आपको याद होगा। तो किसी भी मुंतखब नुमाइंदे की नीयत बता देती है पहले साल में कि वो इलाके के लिए क्या करने जा रहा है। तो एक साल में नजर आ जाता कि जमात इस्लामी आपके इलाके में मुंतखब होने के बाद, इस डिस्ट्रिक्ट में मुंतखब होने के बाद, न्यू कराची जिला भी उसी के पास है, न्यू कराची में टाउन भी उसके पास है, न्यू कराची में टाउन नाजिम आने के बाद उसकी नीयत क्या है और वो काम करना चाहती है या नहीं। अच्छा, अब ऑप्शन के तौर पे तीसरी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है।
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की लेगेसी आपके सामने है, चाहे वो फारूक सत्तार भाई का वक्त हो या 2002 से 2008 का वक्त हो, जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वसाइल भी मिले, इख्तियारात भी मिले और इदारे भी उनके पास थे। तो उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो कुछ शहर में किया है, वो लेगेसी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की आपके सामने है, वो डिलीवरी आपके सामने है। आज इन तमाम बुरी जमातों में अगर कोई कम बुरी जमात नजर आती है तो मैं समझता हूं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, जो अपनी बुराइयां बतदरीज कम कर रही है और अवाम में मौजूद रहती है। आप लोगों के दरमियान आपके नुमाइंदे मौजूद होते हैं और अगर नुमाइंदे आपसे दूर भी हों तो यहाँ के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक सिस्टम है कि यहाँ के यूसी, यहाँ के टाउन के नुमाइंदे, यहाँ के कारकुनान आपके साथ अटैच्ड होते हैं, जो आपके मसाइल लेकर उस नुमाइंदे तक जाते हैं जिसे आप मुंतखब करते हैं। अच्छा, इस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उस अदवार में क्या किया, ये तो बात हो रही है, लेकिन क्या ये जो 2016-18 के बाद से 23 तक का वक्त गया, इस दौरान भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कुछ आपके लिए किया है, या ये सिर्फ रोने गाने में ही ये वक्त चला गया आपका? तो मैं आपको बताऊं कि ये कमजोर एमकेएम, जिसके टोटल 7 नुमाइंदे वफाक में थे, उसको जब ये मौका मिला कि ये मर्दमशुमारी हुई, तो मर्दमशुमारी 2017 में जब हुई है तो 1,60,00,000 लोग यहां पर गिने गए। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उसको यकसर मना कर दिया था उसको तस्लीम करने से, लेकिन उस वक्त के गवर्नमेंट ने, उस वक्त के हालात ने जब मजबूर किया कि उसको तस्लीम करें, तो फिर एक शर्त रखी गई कि अगर आप अगले 5 साल में ये मर्दमशुमारी करते हैं तो फिर हम इसको तस्लीम करते हैं। वजह यह है कि मर्दमशुमारी हमेशा 10 साल में होनी चाहिए इस मुल्क में, लेकिन कभी 10 साल में हुई नहीं, हमेशा 20 साल, 15 साल, 30 साल तक हुए गई। तो इस दफा जब 5 साल बाद वो मर्दमशुमारी हुई, तो आपके इलाके में, आपको पता है शहर में 3-3.5 करोड़ की आबादी है, लेकिन 9 अप्रैल को ये मर्दमशुमारी खत्म होनी थी। 7 अप्रैल को गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से ये बयान आया कि जनाब 1,35,00,000 लोग गिन लिए गए और 95% मर्दमशुमारी हो चुकी है, 5% रह गई है, 2 दिन बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगी। तो फौरी तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने वफाक में शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल मिनिस्टर थे इसके बहबूद आबादी के, इसको देख रहे थे, तो उनको राब्ता किया और उसको रुकवाया। अप्रैल में खत्म होने वाली मर्दमशुमारी को जुलाई तक लेकर गए, 15-15 दिन बढ़वाया और उस 1,35,00,000 अफराद जो गिने जा रहे थे उनको 2,03,00,000 पे पहुंचाया। अब ये, इसको हम बड़ा कारनामा कहते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये 3-3.5 करोड़ की आबादी है, लेकिन अगर वो 1,35 पे चली जाती तो क्या था? अब इससे फायदा क्या हुआ? या आपको ये मर्दमशुमारी से होता क्या है? देखिए, इस मर्दमशुमारी से ही तय होता है कि आपके इलाके में कितना पैसा आना है, आपके इलाके में स्कूल बनने तो कितने बनने, आपके इलाके में हॉस्पिटल बनने तो कितने बनने, आपके इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनना है तो वो उसके लिए कितने पैसे दरकार हैं। अगर लोग कम गिने जाएंगे तो पैसे भी कम आएंगे, स्कूल भी कम बनेंगे, हॉस्पिटल भी कम बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उतने पैसे नहीं आएंगे जितने आप लोग यहाँ पे तादाद में मौजूद हैं। तो ये हम इसको कारनामा समझते हैं। उससे हुआ ये कि अंदरूने सिंध की 3 सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें थी, जो वहां पे जो नशिस्तें थी, वो कराची उठकर आ गई यहाँ की आबादी बढ़ने की वजह से। एक कौमी असम्बली की नशिस्त बढ़कर यहाँ पर आ गई अंदरूने सिंध से आबादी बढ़ने की वजह से। अब आप इमेजिन करें कि अगर ये 3.5 करोड़ की आबादी हम गिनवा देते हैं तो सिंध का हम 50% से ज्यादा होंगे। तो 130 नशिस्तें हैं सूबाई असम्बली की, 50% नशिस्तें आपके पास होंगी शहर में, और अगर ये सही गिनती हो जाती है तो फिर
50% इस शहर की आबादी होने के बाद शहरी इलाके हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर से भी आपको सीटें मिलती हैं, तो वजीर आला किसका बनेगा? ये है वो मर्दमशुमारी की साइंस, जिसको हमेशा से आपको कम गिन के अंदरूने सिंध में सीटें रखी जाती हैं ज्यादा तादाद में, और वहां से वजीर आला हमेशा मुंतखब होता है। आप मोहताज होते हैं उसके 18वीं तरमीम के बाद जो पैसा एनएफसी अवार्ड के थ्रू यहाँ पर आता है वो वजीर आला के पास आता है, वो पार्क हो जाता है उसके पास आके, उसकी मर्जी होती है कि वो किस हिस्से में, किस इलाके में कितना पैसा खर्च करे। और आपने देखा कि वो पैसा कहाँ खर्च हुआ है, 22,500 अरब रुपए तो वो बताते हैं कि उन्होंने खर्च किए हैं, कहाँ किए हैं ये आपको पता है। तो ऐसे वजीर, इस तरह की मर्दमशुमारी जो इससे पहले तारीख में होती रही, उसमें और इस मर्दमशुमारी में जो फर्क है वो मैं आपको बताना चाहता था। देखिए 3 सीटें हम पीएस की अंदरूनी सिंध से लेकर आ गए कराची अपने लोग बढ़ाने की वजह से। अगर हम सही मर्दमशुमारी अगले 10 साल में करने के काबिल होते हैं तो मजीद सीटें आएंगी, आपके लोग मजीद यहाँ पर जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और मजीद आपकी तादाद बढ़ेगी, तो आप अपना वज़ीर आला मुंतखब कर सकते हैं। दूसरी हमने क्या काम किया? दूसरा हमने ये काम किया कि बल्दियात में जब बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे तो देखें 98 लाख जब आपके लोग थे तो इस इलाके में, शहर में जो यूसी थी, थोड़ा सा खुश्क मौजू है मुझे मालूम है, आपके लिए सुनना इसलिए जरूरी है कि आपको पता हो कि किया क्या है और आगे करने क्या जा रहे हैं। 209 यूसीज थी इस शहर में जब 98 लाख की आबादी थी। जब 2017 में 1,60,00,000 की आबादी हुई तो उन्होंने 246 यूसियां बनाई। 50% अबव आबादी बढ़ी थी। ये आबादी ये यूसीज 300 होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसी यूसीज बनाई ताकि आपके इलाके बड़े बड़े काट दिए और वो इलाके जहां उनका वोट बैंक वो समझते हैं वो इलाके छोटे काटे। उन्होंने 246 यूसियां बना के इसको, तो हमने कहा ये नाइंसाफी है शहर के साथ, क्योंकि जब यूसी बढ़ेंगी तो आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे, यूसी कम होंगी तो आपको पैसे कम मिलेंगे। तो हमने 53 यूसियां उनसे बढ़वाई हैं इस 2023 में। अगर उस वक्त जमात इस्लामी और पीटीआई हमारा साथ देती और वो उस वक्त रुक जाते इलेक्शन से और वो कहते ये इलेक्शन की 2 महीने की तारीख बढ़ा लो बल्दियाती और ये 53 यूसियों को ग्राउंड पे आ जाने दो, तो उस वक्त ये होता कि वो 53 नुमाइंदे भी चुन लिए जाते और यूसी में आपके इजाफा इस तरह अभी कागज में हुई है। जब अब इस मर्दमशुमारी के बाद अब जो हल्का बंदियां बल्दियाती होंगी तो 246 के हिसाब से नहीं होंगी, 53 यूसी बढ़ने के बाद वो 297 296 के हिसाब से होंगे। तो ये जो हमने काम किया है, ये इससे फायदा क्या होना है? इससे फायदा ये होना है कि अब आपकी यूसी की आज जो कटिंग है वो कटिंग है कम से कम 4 सेक्टरों पे मुश्तमिल, 5 सेक्टरों पे मुश्तमिल, 4 या 5 सेक्टर हैं। वो यूसी क्या होगी, वो 2 सेक्टर पे आ जाएगी। तो आज जो यूसी में 5 लाख रुपए आते हैं वो भी बढ़ेंगे और वो जो आज के 5 सेक्टरों में आते हैं वो 2 सेक्टरों में आएंगे। आज जो यूसी आपकी 5 सेक्टरों पे मुश्तमिल है उसमें 2 यूसियां बनेंगी आइंदा आने वाले वक्त में। अब जो बल्दियात ये जो हल्का बंदी होगी तो देखिए इससे फायदा किसको होगा? टाउन बनेगा, टाउन में सीटों का इजाफा होगा, उससे फायदा अवाम को होगा। तो ये वो चीजें थी जो कमजोर एमकेएम ने आपके लिए की। अब आगे एमकेएम क्या करने जा रही, क्या चाहती है एमकेएम? आपके पास क्यों आया हूं मैं, क्यों हम चाहते हैं कि आप हमें वोट दें दोबारा, हमेशा आपने दिया, इस दफा भी क्यों दें? देखिए 3 ऐसी अमेंडमेंट, ये जो 15 साल का दौर तकलीफ का गुजरा है हम सबका, इस दौर में हमने ये देखा कि 18वीं तरमीम के बाद जो एक नारा था कि मजबूत सूबे मजबूत पाकिस्तान, वो सूबा सिंध में उस 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई खुद मुख्तारी मिली है उसका फायदा आम आवाम को नहीं हुआ, वो चाहे शहरी आवाम हो वो चाहे देहात के लोग हों। तो हम ये समझते हैं कि मजबूत सूबा मजबूत पाकिस्तान की जमानत नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं, 18वीं तरमीम के बाद दूसरा इख्तियार सूबों को यह मिला कि सूबे की गवर्नमेंट ही चाहेगी तो वो जिस तरह का निजाम बल्दियाती बनाएगी वो बना सकती है। तो उन्होंने जो निजाम बनाया उसमें भी उन्होंने हमसे जो इख्तियारात लिए उनसे हमारे इदारे छीन लिए। एमकेएम क्या कहती है? एमकेएम कहती है कि हमें अगर इस दफा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को सूबाई और कौमी असम्बली में अच्छी तादाद में सीटें मिल जाती हैं
तो हम 3 ऐसी तरमीम आपके लिए कराना चाहते हैं जो सिर्फ इस शहर को फायदा नहीं देंगे बल्कि इस मुल्क को फायदा देंगे। जब वफाक में वो 3 तरमीम होंगी तो वो पूरे मुल्क में होंगी, वो सिर्फ इस शहर के लोगों के लिए नहीं होंगी। पहली तरमीम क्या है? पहली तरमीम ये है कि जब इस शहर में सूबाई NFC अवार्ड आता है, जो पैसे आते हैं सूबे को, वो वजीर आला के पास आते हैं। अब उसका इख्तियार है कहां खर्च करे कहां नहीं करे, और वो कहीं भी खर्च नहीं करता। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जी NFC अवार्ड के साथ एक PFC अवार्ड बनाया जाए, जिससे अवाम को ये फायदा होगा कि जो पैसे सूबे में आने उसमें से ज्यादातर पैसे जिलों में आ जाएंगे, जिलों के पास आएंगे, और बाकी जो पैसा बचता है वो सूबे को दो, सूबा चलाने के लिए। तो जब जिलों में पैसे आएंगे तो वो जिला जिसके भी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहा हो, वो पेशावर में हो, वो कराची में 7 जिले हो, वो हैदराबाद का जिला हो, वो लाड़काना जिला हो, तो वहां जो भी जीतेगा वो पैसे डायरेक्ट वफाक से उस जिले में उसके पास आएंगे। तो उसका इख्तियार उस जिलाई नाजिम के पास होगा कि वो उस पैसे को किस तरह से खर्च करे। वो पैसे फिर उससे UC नाजिम के पास ट्रांसफर होंगे। जिलाई नाजिम आपके इख्तियार में होगा, आपके घर के करीब रह रहा होगा, आप उससे पूछ सकते हैं, उसको 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 पकड़ सकते हैं अगर वो डिलीवर नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, उसको तब्दील कर सकते हैं आने वाले वक्त में कि ये काम नहीं करता था। लेकिन यहाँ इस सूबे में वजीर आला को तब्दील करना या उसके मिनिस्टर को तब्दील करना मेरे और आपके हाथ में नहीं है। इसी तरह उसके पास पहुंचना और उससे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना भी मेरे और आपके इख्तियार में नहीं है। मैं और आप उसका गिरबान नहीं पकड़ सकते, उसको जाके पूछ नहीं सकते। लेकिन जिलाई नाजिम जो होगा वो हमारे इसी जिले का होगा, उसको जाके हम पकड़ सकते हैं कि तुम्हारे पास जो पैसे आए थे वो तुमने कहाँ खर्च किए। तो हम ये चाहते हैं कि NFC अवार्ड के साथ एक PFC अवार्ड बना दिया जाए। जो पैसे वफाक से सूबे में आते हैं वो पैसे पहले जिलों में आए और उसके बाद जो पैसा सूबे का बचता है वो सूबे में दे दिए जाए। उसके बाद दूसरा हम क्या तरमीम चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि देखें वफाक में वफाकी इदारे आइन में लिखे हुए, सूबाई इदारे आइन में लिखे हुए, ना वफाक सूबाई इदारों को छेड़ सकता है ना हथिया सकता है, ना सूबे वफाकी इदारों को छेड़ सकते हैं ना हथिया सकते हैं। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि ये जो बल्दियाती इदारे हैं ये भी वफाक में आइन में लिख दिए जाएं कि ये बल्दियाती इदारे, ताकि कोई सूबा किसी भी सूबे में की गवर्नमेंट, चाहे वो पेशावर की हो चाहे सिंध की हो, वो बल्दियाती इदारों को अपने कब्जे में ना ले ले। यहाँ 21 इदारे जो है वो सूबाई गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिए। आपको मालूम है, मैं चंद इदारे आपको बताना चाहूंगा, सारे नहीं बताऊंगा, टाइम इतना आपके पास भी नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का नाम आपने सुना होगा, उसका काम है कचरा उठाना। जब आप ये सोचते हैं कि ये शहर में आपके गली में कहीं कचरा गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो आप किसको अप्रोच करते हैं कि इसको, या आप जहन में क्या आता है कौन उठाएगा? UC चेयरमैन या काउंसलर को आवाज लगाएंगे तो वो उठा के ले जाएगा? नहीं जनाब, 2013 से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा नाम है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। ये जो है सिंध गवर्नमेंट के अंडर में, और ये कचरा उठाने का जो जिम्मा है वो सिंध गवर्नमेंट का है, वो किसी चेयरमैन वाइस चेयरमैन का या डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का नहीं है। इसी तरह एक इदारा था आपका वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, जो आज भी मौजूद है, ये बल्दियाती इदारा था, मेयर के अंडर में था। 2013 के बाद से ये सिंध गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया, इसको डायरेक्ट मिनिस्टर देखता है। किसी जिलाई चेयरमैन, बल्दिया और मेयर की हिम्मत नहीं है कि वो लाइनें डाले पानी की या ये सेवरेज की लाइनें डाले, वो डालेगी सिंध गवर्नमेंट, या उसको वो इजाजत देगी तो वो डालेगा। इसी तरह आपका एक इदारा था KBCA, वो अब हो गया SBCA, वो भी सिंध गवर्नमेंट के अंडर में चला गया। KDA, LDA, MDA, ये तमाम इदारे सिंध गवर्नमेंट के पास चले गए। ये वो इदारे हैं जो रेवेन्यू जनरेट करते थे शहर से, और ये पैसा जाता था मेयर के पास, वो मेयर फिर किसी तरक्याती काम में आपके शहर में वो पैसा वापस लौटाता था। ये सारा पैसा जाता है वजीर आला के पास। फिर कराची का मास्टर प्लान, ये भी सिंध गवर्नमेंट के पास चला गया, जो मेयर के पास होता था। सिंध गवर्नमेंट के पास जाने के बाद क्या हो रहा है, जितने गोट चाहो आबाद करो, उसके बाद उसको रेगुलाइज कर दो। तो ये ऐसे 21 इदारे हैं। हम चाहते हैं कि हम जब
वफाक में ये तरमीम ले आएंगे तो फिर कोई भी सूबे में हुकूमत बनाएगा, हम ये तरमीम के जरिए वो इदारे लिखवा देंगे कि ये बल्दियाती इदारे बल्दियात के पास होंगे, इसे कोई नहीं छेड़ सकता। तो ये बल्दियाती इदारे आपके अगर इस आइन में लिख दिए जाएंगे वफाक में, तो फिर कोई कदगन नहीं लगा सकता, कोई छीन नहीं सकता आपसे इदारे, कोई इस तरह के हालात पैदा नहीं कर सकता जो 15 साल से कराची भुगत रहा है या लड़काना भी भुगत रहा है, बदीन भी भुगत रहा है, नहीं कर सकता कोई। तीसरी एक और तरमीम जो हम चाहते हैं वो ये है कि देखें 2010 में बल्दियाती निजाम खत्म हुआ, उसके बाद इलेक्शन हुए 2015 में, एडमिनिस्ट्रेटर लाके बैठा दिए गए। 2020 में आपका निजाम खत्म हुआ, फिर मुर्तजा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, फिर 3 साल एडमिनिस्ट्रेटर बना रहा, अब वो इंतखाबात के बाद फिर आके बैठे। क्या कभी वफाकी और सूबाई हुकूमत खत्म होती है तो क्या कभी एडमिनिस्ट्रेटर आके बैठ के चलाते हैं उसको? इंटरम गवर्नमेंट आती है, 3 महीने में इलेक्शन हो जाते हैं। इन बल्दियाती निजाम से जिससे डायरेक्ट आपका और मेरा वास्ता है, जिससे मेरे और आपके मसाइल हल होने, उससे उनका वास्ता नहीं है। जो वजीर आला बनते हैं, जो मिनिस्टर बनते हैं, जो वजीर आजम बनते हैं, उनको पता है पैसा ऊपर है, इसलिए वो फौरी इंतखाबात कराते हैं और फौरन आके बराजमान हो जाते हैं उन सीटों पे। वो इंतजार नहीं करते, वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बैठाते। तो हम क्या कहते हैं, हम तीसरी तरमीम ये लाना चाहते हैं कि जिस तरह 90 रोज में इंतखाबात सूबाई और कौमी असम्बली के होते हैं, उसी तरह आइन में लिख दो कि 90 रोज में ये बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे, कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बैठेगा। अगर ये 3 तरमीम हो जाती हैं वफाक में और सूबे में, आपके लोग मुंतखब होके जाते हैं और आप जानते हैं आप सियासी तौर पे बाशऊर हैं, कराची के लोग खासकर, कि इस वक्त आपको पता है कोई 2/3 गवर्नमेंट मेजोरिटी से बनने नहीं जा रही, कोई एक जमात गवर्नमेंट बनाने के काबिल नहीं है। तो अभी जो गवर्नमेंट बनेगी वो इत्तेहादी गवर्नमेंट बनेगी, मखलूत गवर्नमेंट बनेगी। तो अगर हम अच्छी तादाद में यहाँ से सीटें लेते हैं तो हम इत्तेहादी गवर्नमेंट में होंगे, तो हमारी इत्तेहादी गवर्नमेंट जाने की ये डिमांड है, ये 3 तरमीम। और ये पिछले 2 महीने से एमकेएम इसके ऊपर काम कर रही है। एमकेएम ने मुस्लिम लीग नून को, जेयूआई को, जीडीए को, एएनपी को, दीगर जमातों को इसके ऊपर ऑन बोर्ड लिया हुआ है, राजी किया हुआ है कि अगर ये गवर्नमेंट मखलूत बनती है तो इसको आप करेंगे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये 5 साल हमें शायद इसी तरह गुजर जाए कि वो वादा करें और एमकेएम जो है वो गवर्नमेंट वादा करे और एमकेएम इंतजार करे। नहीं जी, एक टाइम फ्रेम जब गवर्नमेंट के लिए, जब जो भी जीतेगी पार्टी और गवर्नमेंट बनाने जा रही होगी, वो अगर गवर्नमेंट बनाएगी तो उसके साथ एक टाइम फ्रेम सेट किया जाएगा। इस टाइम फ्रेम के अंदर अगर ये 3 तरमीम पूरी होती हैं तो हम आपके साथ गवर्नमेंट में, वरना हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। एमकेएम को कहा जाता है ये हमेशा गवर्नमेंट में रहती है ये जमात, मैं कहता हूं जी हमेशा गवर्नमेंट गिराती भी यही जमात है, सिर्फ गवर्नमेंट में नहीं रहती है। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर इस दफा आप मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को मौका देते हैं और अच्छी तादाद में वफाक में और सूबे में आपके लोग जाते हैं, तो आपने जो 15 साल खास कर देखें, पिछले कई साल हैं लेकिन बीच में अच्छे अदवार मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के काम की वजह से भी मिले। अगर आप चाहते हैं वो काम जो मुस्तफा कमाल के वक्त में हुआ, वो काम जो फारूक सत्तार के वक्त में हुआ, वो हमेशा एक प्रोसीजर के थ्रू कंटिन्यू रहे, तो ये तरीका है जिलों को मजबूत करने का, ये तरीका है आपके इख्तियारात को लिखवा लेने का बल्दियाती इदारों को, ये तरीका है कि वक्त पे बल्दियाती इंतखाबात हो, क्योंकि अवाम का जो बेसिक नेसेसिटीज का ताल्लुक है वो इन बल्दियाती इदारों के साथ है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को वोट दें ताकि ये 3 तरमीम कराने में हम कामयाब हों और आज के बाद आइंदा आने वाली गवर्नमेंट के बाद आपको दोबारा यहाँ इसलिए ना बैठना पड़े कि आपको पानी का मसला है, आपको बिजली का मसला है, आपको सेवरेज का मसला है। ये मसले कंटिन्यूसली जो भी गवर्नमेंट आए, देखें इससे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को जाती कोई फायदा नहीं होने जा रहा। जहां उसका वोट बैंक है वहां उसके नुमाइंदे मुंतखब होंगे, जहां उसका वोट बैंक नहीं है वहां भी जो लोग मुंतखब होंगे बराबरी की सतह पे उन्हें भी वैसे ही पैसे, वैसे ही इख्तियारात मिलने होंगे, वैसे ही लोग, पूरे मुल्क के लोगों को ये फायदा होने जा रहा है। तो अगर ये काम हो जाता है तो इस शहर को नहीं इस मुल्क को फायदा होगा। तो मैं आपसे इल्तिमास करता हूं कि इस बुनियादी वजूहात की वजह से आप मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को एक दफा और मौका दें। आप 87 से हमेशा मुत्तहदा को मौका दे रहे हैं, मैं जानता हूं। हम बहुत बुरों में कम बुरे हैं, हमने इस शहर में डिलीवर किया है, किसी की लेगेसी नहीं है, हमारी है। हम एक मौका और दें ताकि हम
दोबारा आपको इन 3 तरामीम के जरिए इस अजाब से, इस मुश्किल से, इस तकलीफ से निकाल सकें, क्योंकि मैं खुद मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता हूँ, आपकी ही आबादी में रहता हूँ। ये तकालीफ मेरी फैमिली भी उठा रही है, आपकी फैमिली भी उठा रही है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ज्यादातर लोगों की फैमिली उठा रही है। तो ये जमात जो बात करती है उसको पूरा करने की कोशिश करती है। बहुत शुक्रिया। जी मुत्तहिदा, जी पाकिस्तान।